टीपू नाम के एक साधारण ग्रामीण की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वह खुद पर विश्वास करता था और अपने गुणों के कारण हर मुश्किल काम में सफल हो जाता था। मैं अपनी आजीविका की तलाश में आया था और अगर मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं अपने परिवार को भी बुलाऊंगा शहर। टीपू एक मेहनती लड़का था। उसे शहर में रहते हुए 4 दिन हो गए थे। जब वह एक टूटी हुई सड़क पर चल रहा था, तभी किसी ने अचानक पीछे से आवाज दी, मियाँ, मुझे थोड़ा धक्का दो। टीपू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद दाढ़ी वाला सज्जन उसकी कार के पास चिंतित होकर खड़ा था। देकर उनकी मदद की। उन्होंने टीपू को धन्यवाद दिया और पूछा, कहाँ से आए हो? शहर के तो नहीं लगते। टीपू ने उत्तर दिया, बड़े साहब, मैं अहमदपुर गांव से शहर में नौकरी की तलाश में आया हूं। बड़े साहब ने पूछा, मियाँ, आपने कितनी पढ़ाई की है? टीपू ने कहा, मैं मैट्रिक पास कर चुका हूं। उन्होंने उसे कार में बिठाया और कहा कि मेरा ड्राइवर बहुत बूढ़ा है और उसकी नज़र भी कमजोर है। अगर तुम गाड़ी चला सकते हो तो कल से मेरे पास आना। टीपू ने कहा कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है। वह टीपू को अपने घर ले गया और उसकी कार की चाबी अपने नौकर को दी और टीपू को गाड़ी चलाना सीखने को कहा। वह उनका ड्राइवर था, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण बड़े ने उसे घर के छोटे मोटे काम के लिए रख लिया था। अब नौकर टीपू को गाड़ी सिखाने के लिए रोज ले जाता था, लेकिन गाड़ी सिखाने के बजाय उसे व्यस्त रखता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी जगह कोई और ले बहुत कठिन काम की तरह। अगर कुछ गलत हो जाए तो गाड़ी खराब हो जाती है और वेतन से पैसे भी कट जाते हैं और नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। टीपू को खुद पर भरोसा था और वह डरने वालों में से नहीं था। जब भी टीपू उसके साथ कार में जाता तो वह चुपचाप उसे देखता रहता कि कार कैसे चलती है। 10 दिन बाद ही नौकर छुट्टी लेकर चला गया। अब टीपू को इस बात की चिंता थी कि वह कार लेकर अकेले कैसे निकलेगा। उसे यह भी डर था कि अगर कुछ हो गया तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। टीपू अभी भी कार में बैठा था। तभी बूढ़े व्यक्ति ने उसे बुलाया और एक महत्वपूर्ण बात बताई। नौकरी। वैली ने बाजार में चलने के लिए कहा, फिर पूछा, पति, क्या आप कार चलाएंगे? टीपू ने अनिच्छा से हाँ कहा और थोड़ा साहस जुटाकर धीरे धीरे चलने लगा। बड़े साहब छुप छुप कर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह किसी जरूरी काम से बाजार नहीं जा रहे थे, बल्कि वह सिर्फ टीपू को प्रोत्साहित करना चाहते थे। बड़े साहब बहुत खुश हुए और उन्होंने टीपू को माफ भी कर दिया। अपने आप में यह सोचा कि वह यह कर सकता है, और उसने ऐसा किया, इसलिए उसे नौकरी मिल गई और वह अपने परिवार के साथ शहर में बस गया।